कश्मीर घाटी में लगातार सिविलियन किलिंग की जा रही है। आतंकवादी जो है वो लगातार आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? और दो अध्यापकों की हत्या कर देना, यानी कि अगर इस बात को गंभीरता से अगर हम समझें तो आने वाले जो छात्रों का भविष्य है उसको इन आतंकवादियों ने मारा है। कारण क्या है इन हत्याओं के पीछे? इसी सब पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा हैं। अंकुर जी, सिविल किलिंग और आम नागरिकों की हत्या करना, चाहे वो अध्यापक हों या फिर कश्मीरी पंडित हों, लगातार ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को हमने समाप्त कर दिया है, और दूसरी तरफ इस प्रकार के इंसिडेंट्स। देखिए, इस तरीके की इंसिडेंट्स कश्मीर में होते आए हैं, हो रहे हैं, और अगर भारत सरकार की यही नीति रही जो आज की नीति है तो ये हत्याएं, ये नरसंहार होता रहेगा। 1990s में आपने देखा किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया गया, कश्मीर में किया गया, जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, रामबन, पाटसा, उधमपुर, इन एरियाज में भी किया गया। आपने देखा किस तरीके से चुन चुन के धर्म के नाम पे, जिहाद के नाम पे हत्याएं की गई। हिंदू समाज की ये डिमांड रही कि आप जो भी इनके साथ, हिंदुओं के साथ हुआ है 90s में, आफ्टरवर्ड्स अर्ली 2000 में, उसे नरसंहार घोषित करिए। भारत सरकार की ये सोचते हुए कि इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट एनॉय ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, उन्होंने इस नरसंहार को नरसंहार नहीं माना। अच्छा, ये एक बात हुई। जब आप नरसंहार को नरसंहार नहीं मानते हैं तो एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि नरसंहार एक तो निरंतर चलता रहता है और दूसरे एरियाज में रेप्लिकेट भी होता है और डुप्लीकेट भी होता है। तो एक नरसंहार जो कई दशकों से जम्मू कश्मीर में गैर मुसलमानों का, हिंदुओं का हो रहा है, भारत सरकार उसको लेके डिनायल मोड में है। तो ये निरंतर प्रोसेस तो चलता रहेगा जब तक डिनायल मोड रहेगा, क्योंकि फिर आप यू डोंट पनिश द परपेट्रेटर्स, आप न्याय नहीं करते हैं विक्टिम्स के साथ। और दूसरा जो मुख्य कारण है, आपने देखा कि यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर आए थे भारत के, और उन्होंने कहा कि आतंकवाद तो कश्मीर से खत्म हो गया और कश्मीर में कश्मीरियत है और आप डल लेक पे बैठ के बर्गर खा सकते हो, और बहुत सारी फर्जी वीडियोस बना बना के इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे शेयर की। ब्लर कैंपेन, जो असल प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में, उस पर पर्दा डालने का काम भारत सरकार कर रही है। तो इलाज कहां से आएगा? मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जो समस्या है, जब समस्या को आप आर्टिकुलेट करेंगे, उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसे उसके नाम से पुकारेंगे, उसके बाद ही तो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन यहां सोल्यूशन प्रोवाइड करने की बात तो छोड़िए, पर्दा डालने का काम हमारी सरकार कर रही है, और इसीलिए हमारी सरकार की इस नीति के कारण हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पंगु बना दिया। अच्छा, मैं नेताओं पर भी आऊंगा अब, क्योंकि देखिए, एक तरफ अगर कोई आतंकवादी की मौत होती है तो महबूबा मुफ्ती उसके घर पर उसके परिवार से मिलने जाती हैं, और दूसरी तरफ जब कोई आतंकवादी किसी सिविलियन की हत्या करता है तो एक ट्वीट करके कहती हैं कि बहुत दुख हुआ है, ये इसको हम कंडेम करते हैं। देखिए, आप इन्हें नेता ना समझिए। महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, अलगाववादी हो, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर्स हों, ये सारे इन सिंक काम कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य को दिमाग में रख के काम कर रहे हैं। मैं बहुत बार आपके साथ इंटरव्यूज में पहले भी कहा कि महबूबा मुफ्ती कानून बना के जिहाद लड़ेगी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला विधानसभा में जाके ऑर्डर्स पास करके कानून बना के जिहाद लड़ेंगे, अलगाववादी अलगाववाद की राजनीति को आगे बढ़ा के जिहाद लड़ेंगे, आतंकवादी गोली चला के जिहाद लड़ेगा। सब जिहाद लड़ रहे हैं, सब पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं, सब इस्लामिस्ट हैं, सब जिहादिस्ट हैं। तो इनसे आप एक्सपेक्ट करें कि कोई एक मतलब दिल से एक आह इनके निकलेगी, तो वो नहीं है, क्योंकि यही परपेट्रेटर्स हैं। हमारी समस्या इंडियन स्टेट के साथ है, भारत सरकार के साथ है, जो विच इज इन बेड विद दीज एंटी नेशनल्स। जम्मू कश्मीर में समस्या ये है कि भारत सरकार इन्हीं एंटी नेशनल्स और पाकिस्तानी फ्लैंक्स के हाथ में सत्ता सौंप के एक आतंकवाद की सेंचुरी को पनपाने का काम कर रही है। और मैंने अपने इंटरव्यू में डिटेल्ड ये एक्सप्लेन करके बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री इंडिया के खिलाफ ये है कि भारत सरकार ऐसी नीति अडॉप्ट कर रही है जो आईएसआई चाहेगी कि भारत सरकार अडॉप्ट करे। उनके जो यहाँ पे गुर्गे हैं, उनके हाथ में सत्ता दे, उन्हें यूनिफाइड कमांड जो है, हमारा जो एंटी टेरर नेटवर्क है कंप्राइजिंग ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी और जेके पुलिस, उसका हेड
उस जिहादी को बनाए जो विधानसभा में घुस के मतलब सबवर्जन कॉज करके चीफ मिनिस्टर बन गया, और चीफ मिनिस्टर बने इसके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट भारत सरकार प्रोवाइड करती है। और भारत के लोगों को कुछ भी पता ना चले तो पर्दा डालने का काम भारत सरकार के मंत्री करते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे कुछ समय पहले आके किया, या हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही काम कर रहे हैं। और इन नेताओं का दोहरा चेहरा भी देखने को मिलता है। कश्मीर में जब ये होते हैं, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, ये चीन की बात करते हैं, ये तालिबान से बातचीत की बात करते हैं, लेकिन जब ये जम्मू में आते हैं और पत्रकार वार्ताएं करती हैं, और जब हम इनसे सवाल पूछते हैं पाकिस्तान, तालिबान, चाइना को लेकर, तो ये कहते हैं कि आप जम्मू की बात कीजिए, जम्मू में तरक्की नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो ये सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पाते फिर? आपको सवालों के जवाब, वो जो 70 टूरिस्ट आए थे ना अभी, मंत्री टूरिस्ट थे ना, घूमने फिरने आए थे, आपको उनसे पूछने चाहिए, आपको सवाल पूछने चाहिए उन लोगों से जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी है इस देश को बचाने की। वो लोग ये नहीं है, जैसा मैंने बताया, ये पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं। ये इन द गाइज ऑफ मेन स्ट्रीम लीडर्स जिहाद को आगे बढ़ाने का काम करने वाले लोग हैं, उस पर पर्दा डालने का काम करने वाले। अभी आप थोड़े समय में देखेंगे किस तरीके से जस्टिफिकेशंस इनकी तरफ से आना शुरू हो जाएंगी कि जो किलिंग्स हुई उसका कारण कुछ है, फला है, उसको जस्टिफाई करने में ही लग जाएंगे। इनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। आपको सवाल पूछना है भारत के प्रधानमंत्री से कि आप झूठ क्यों बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, और आप ये इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत जो जानी जाती है जम्मू कश्मीर में एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स के नाम से, जो जानी जाती है नरसंहार के लिए, जो जानी जाती है गैर मुसलमान के खिलाफ इंटॉलरेंस के लिए, उसका राग क्यों उलपाते हैं? उसने सुनिए ना, मैं उसका राग क्यों आपको सवाल इन नेताओं से पूछने की आपकी जबान क्यों दोगली है, आप क्यों दोगले हैं? कि आप हिंदुस्तान में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, और यहां पे हर वो कदम उठाते हैं जिससे अलगाववादी मजबूत हो और नेशनलिस्ट कमजोर हो। रिसेंट कदम आपने देख लिया कि डिलिमिटेशन ले रहे हैं जम्मू के लोगों को। मैं वही कह रहा हूं कि आपको शिकायत अगर करनी है तो दिल्ली से करिए, आपको सवाल पूछने हैं तो भाजपा के और दिल्ली में जो भाजपा के नेता हैं उनसे पूछिए। आप महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछेंगे, वो आपको इसी तरीके से कह के टरका देंगी, और वो अपने एजेंडा के हिसाब से काम कर रही हैं। सवाल आपको जिनसे पूछने हैं, सवाल आप उनसे पूछिए। मुझे लगता है कि उसके बाद फिर सॉल्यूशंस की बात होगी। वो लोग तो मिलते ही नहीं है। हाँ, तो फिर उन पे आप बात करिए, इंटरव्यू जैसे मेरा कर रहे हैं उनसे बात करिए। आप एनालाइज करके अपने कुछ प्रोग्राम्स चलाइए जिनमें आप सरकार को क्रिटिसाइज करिए। आप बताइए कि किस तरीके से सरकार ने जम्मू कश्मीर में मिलिट्री को, आर्मी को पैरालाइज कर दिया है टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेने से। जब आपकी पॉलिसी के हिसाब से ये हो गया कि ये कहना है कि ISIS का फुटप्रिंट यहाँ पे नहीं है, झूठ बोलना, यहाँ पे आतंकवाद खत्म हो चुका है, आतंकवाद अपनी लास्ट लेग में है। जब आप पॉलिसी के तहत ये कहते हैं कि आतंकवाद केवल 25-30 या 100-125 लोगों तक सीमित रह गया है, जब आप विचारधारा को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं जो आतंकवादी संगठन बना रही है और आतंकियों की सप्लाई कर रही है, जब आप अहले हदीस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन नहीं करते हैं जो मदर है ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजिकल मदर, तो मतलब फैक्ट्री को आपने ऑन रखवाया और फिर ये कह दिया कि 100-125 आतंकवादी हैं, अब हमने 15 मार दिए। तो ये जो ब्लर कैंपेन है, ये जो बेवकूफ बनाने का कैंपेन है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का कैंपेन है, ये भारत सरकार उसकी इंस्ट्रूमेंटेलिटीज चला रही है जिसमें हमारी बेस्ट आर्मी को, बेस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पैरालाइज कर दिया। आम नागरिकों की हत्या करके क्या माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कश्मीरी पंडित लगातार कह रहे हैं कि हमें अपने वतन जाना है, अपने गांव जाना है, हमें कश्मीर जाना है। तो माहौल फिर से वैसा ही बनाया जा रहा है कि यहां पर आओगे तो हालत तुम्हारी भी ऐसी होगी। माहौल तो हमेशा से वैसा ही था। वहां पे नरसंहार जो था वो 1990s ऑनवर्ड्स निरंतर चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वही प्रोसेस है। माहौल खराब करने का काम भारत सरकार कर रही है इन लोगों को इम्प्यूनिटी के साथ ऑपरेट करने देने के कारण। फिर ये मान लिया जाए कि कश्मीरी पंडित कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे अपने वापस। जब तक कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड नहीं किया जाएगा, एक एक्सक्लूसिवली कश्मीरी हिंदुओं के लिए विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड के विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए, और एक रेस्ट ऑफ द कश्मीर के लिए, और जम्मू को जब तक अलग स्टेट नहीं बनाया जाएगा तब तक इस समस्या का निवारण नहीं होगा।
तब तक इस समस्या का निवारण नहीं होगा। जैसे आपने बताया कि ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप आओगे तो आपको मार देंगे, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्या हो सकती है? एक ऐसा लैंड मास, एक ऐसी टेरिटरी जो डायरेक्टली दिल्ली से कंट्रोल्ड हो, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी, वही एक सोल्यूशन है। और ये सोल्यूशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदुओं का जिनका नरसंहार हुआ है वो विक्टिम्स हैं। नरसंहार के विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट एक इंडिपेंडेंट, सेफ, सिक्योर लैंड मास, लैंड डोमेन है, वो एक यूनियन टेरिटरी के माध्यम से आएगा। और दूसरा, पाकिस्तान का जो इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज का प्रोजेक्ट है गजवाए हिंद की सक्सेस के लिए, कि वो हिमालय का इस्लामीकरण करेंगे ताकि सनातन का इस्लामीकरण हो, क्योंकि सनातन हिमालयाज में ही बसा हुआ है, चाहे अमरनाथ हो, वैष्णो देवी हो, चार धाम हो, हिमाचल में हमारे वो हो, और लास्ट तक जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हो, ऋषि परंपरा हो, हिमालय की इस्लामीकरण का प्रोसेस जो 1990s में बहुत तेजी से शुरू हुआ कश्मीर के इस्लामीकरण से, और उसके बाद जम्मू के लैंड जिहाद और डेमोग्राफिक असॉल्ट के द्वारा इस्लामीकरण से, और हिमाचल में जिस तरीके का इस्लामीकरण चल रहा है, उत्तराखंड की खबरें जिस तरीके से आ रही हैं, पाकिस्तान के उस इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए भारत सरकार के लिए ये एक नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव है कि कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़े ताकि वहां पे एक जियो पोलिटिकल स्ट्रॉन्ग हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट किया जा सके इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए। अंकुर जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अक्सर जो है कश्मीरी नेता, और उनमें से ज्यादा महबूबा मुफ्ती अपने बयानों में अक्सर ये कहती हुई पाई गई हैं कि जम्मू कश्मीर इज अ मुस्लिम स्टेट, जो कि हकीकत भी है। लेकिन कोई भी अभी तक एक ऐसा नेता सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि अगर मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है तो जो स्कॉलरशिप मिलता है वो रेस्ट ऑफ द अदर कम्युनिटीज को मिलना चाहिए। मैं 2016 में इसी विषय को लेकर मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट गया था। 2 वर्ष मैंने केस लड़ा। 12 मार्च 2018 को PIL 489/2016 टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, उसमें यह फैसला करवा दिया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी बेनिफिट्स मिलना बंद होंगे। लेकिन इन्हें माइनॉरिटी बेनिफिट्स आज की डेट में कौन दे रहा है? भारत सरकार। प्रधानमंत्री कार्यालय से 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलता है, 15 पॉइंट न्यू प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर, हर एक पॉइंट एक स्कीम है, यानी 15 स्कीम्स तो केवल प्रधानमंत्री कार्यालय से चलती है। उन स्कीम्स की जो कॉमन इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस है उसके क्लॉज 7B में लिखा हुआ है कानून के आधार पे कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को इन माइनॉरिटी बेनिफिट्स का फायदा नहीं, माइनॉरिटी स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अपनी स्वयं की इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की हमारे केस में 12 मार्च 2018 की जजमेंट को वायलेट करते हुए, जो गैर मुसलमानों के लिए आना है गलत तरीके से उसे डाइवर्ट किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। और ये मैं मुसलमान और हिंदू के कॉन्टेक्स्ट में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये माइनॉरिटी स्कीम्स हैं, और माइनॉरिटी मींस रिलीजियस माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज का जब भी जिक्र होगा धर्म के आधार पे ही होगा। और जो माइनॉरिटी राइट्स है, हम इसे इशू क्यों बनाते हैं? क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये कोई आम लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल है, जो चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, चैप्टर 3, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, उसमें 29 और 30 आर्टिकल्स उसका हनन है। ये वो मौलिक अधिकार हैं कि अगर ये अधिकार आपसे सरकार आपको ना दे तो आप सरकार के खिलाफ भी जंग छेड़ सकते हैं। इन अधिकारों की सैंक्टिटी वो है। हिंदुओं के और गैर मुसलमानों के इन अधिकारों का हनन, क्योंकि जिस पे हमने विश्वास किया है वही पीठ में छुरा भोंक रहा है। ये इंसानों के लिए, लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है कि जिस पे हमने विश्वास किया है वही हमारे इंटरेस्ट्स के खिलाफ कैसे काम कर रहा है। ये समझने का प्रयास देश की जनता कर रही है, और इन इंसिडेंट्स के बाद देश की जनता को समझ आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहता है। मुझे नहीं लगता कि समय दूर है जिस समय एक बिगर रिवोल्ट की तरफ जनता जाएगी। जम्मू में तो है ही है। यू हैव सीन कि जिस तरीके से बीजेपी का जो अल्टरनेटिव एकजुट जम्मू बन के उभर रहा है जम्मू संभाग में, तो जिस तरीके की सपोर्ट मिल रही है वो सपोर्ट यही दर्शाती है कि इनकी इन नीतियों के कारण अब लोग पाला जो है वो दूसरी तरफ बदलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अंकुर शर्मा बातचीत कर रहे थे, और जिस प्रकार से कश्मीर में आए दिन आम नागरिकों की हत्या की जा रही है, अंकुर शर्मा का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो कश्मीरी नेता हैं ये पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों के साथ मिले हुए हैं। और सपोर्ट कौन कर रहा है? भारत सरकार। और देखिए, जो अहम सवाल था कि जम्मू कश्मीर में अक्सर महबूबा मुफ्ती अपने बयान में ये कही गई हैं, ये कहती हुई सुनी गई हैं कि जम्मू कश्मीर इज अ मुस्लिम स्टेट। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जो भी माइनॉरिटी स्कीम्स हैं तो वो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बाकी कम्युनिटीज को, पारसीज को, उनको क्यों नहीं मिल रही है? आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।